हेलो दोस्तों, आज है 4 मार्च 2025 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल। जी हाँ, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे, कई अलर्ट भरी खबरें भी देखेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज 4 मार्च का दिन है और हर साल 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। हालांकि पहले ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता था। सबसे पहले आपको बताएं कि मोटापा या अधिक वजन की जो समस्या है वो दुनिया के स्तर पर सभी आयु के लोगों में बढ़ती हुई देखी जा रही है। और वजन बढ़ने की स्थिति केवल आपके लुक को ही खराब नहीं करती है, इसके कारण आपके शरीर में गंभीर और क्रोनिक बीमारियों का खतरा रहता है, जो कई गुना बढ़ जाता है। कई सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जिसमें ये पता चला कि अधिक वजन के शिकार लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाती है। यानी जिनका वजन ज्यादा होता है तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण उनमें कई सारी बीमारियां होने का जोखिम बढ़ जाता है। तो अगर आप भी अपने अधिक वजन की समस्या से परेशान है तो निश्चित रूप से आप इस वजन को कम करने के लिए प्रयास शुरू कर दीजिए। दुनिया भर में तेजी से बढ़ते मोटापे की समस्या और इसके कारण होने वाली स्वास्थ्य जटिलताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और मोटापा कम करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही हर साल 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ओबेसिटी डे। भारत में 10 करोड़ से अधिक लोग मोटापे से परेशान है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक सभी लोगों को मोटापा बढ़ने के कारणों के बारे में जानना और इससे बचाव करते रहना बहुत ही जरूरी है। वहीं दुनिया भर में करीब 1 अरब लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। कैंसर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। यानी मोटापा या ओबेसिटी एक ऐसी समस्या है जो कई गंभीर समस्याओं का कारण बनती है, इसलिए जागरूकता होना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आपको मालूम ही है, आजकल के समय में डायबिटीज यानी मधुमेह, हाई बीपी, दिल के रोगी, हार्ट वगैरह के रोगी, कैंसर और स्ट्रोक समेत कई ऐसी गंभीर बीमारियों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दरअसल मोटापे को इन सभी बीमारियों के मुख्य कारणों और उनकी जटिलताओं के बढ़ाने वाले मुख्य कारकों में से एक माना जाता है। आंकड़े जानकर आप चौंक जाएंगे। ओबेसिटी फेडरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक फिलहाल दुनिया भर में लगभग 1 अरब लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं, मोटापे की दिक्कत है। और साल 2035 तक ये संख्या बढ़कर 1.9 अरब तक पहुंचने की संभावना है। यानी कि साल 2035 तक हर 4 में से एक व्यक्ति मोटापे का शिकार हो सकता है। मोटापे की जो ये दर है वो साल 1975 के बाद से अब तक लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है। और फिलहाल तो स्थितियां इतनी खराब है कि सभी विकसित और विकासशील देशों के हर उम्र के लोगों में मोटापे के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं आपको बताएं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक साल 2020 में 5 साल से कम आयु के 39 मिलियन बच्चे अधिक वजन वाले यानी मोटे पाए गए हैं। वहीं यूनिसेफ के वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस फॉर 2022 के मुताबिक अगले 7 सालों में भारत में 27 मिलियन से अधिक बच्चे मोटापे का शिकार होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया था। तो मतलब ये जो मोटापे की समस्या है वो बहुत ही गंभीर है और इस पर लोगों को ध्यान देने की काफी जरूरत है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही हमारा असली धन है। और अगर स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक नहीं हुए तो निश्चित रूप से गंभीर बीमारियों का खतरा रहेगा। और इसीलिए तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 10 प्रमुख हस्तियों को मोटापे के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने और स्वस्थ भोजन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी आमंत्रित किया था। पीएम मोदी की यह पहल फिट इंडिया मुहिम के साथ जुड़ी हुई है। साथ ही भी हाल ही में पीएम मोदी ने खाद्य तेल की खपत को कम करने पर भी बल दिया था और पीएम मोदी ने स्वस्थ जीवन जीने के महत्व पर प्रकाश डाला था। अभी हाल ही में जो मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात हुई थी उसमें पीएम मोदी ने मोटापे को लेकर बड़ा अपडेट दिया था। मोटापे की समस्या से बढ़े हुए वजन की वजह से हार्ट अटैक का भी कारण बन सकता है। और वैसे आपको बताएं, हार्ट अटैक की जो गंभीर घटनाएं वो लगातार देखने को मिल रही हैं। आप देखिए, राजस्थान के राजसमंद से एक बड़ी खबर जो बेहद ही दर्दनाक और अलर्ट करने वाली है। राजसमंद में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए एक 27 साल के युवक की हार्ट अटैक से जान चली गई। युवक खाना खाने के बाद बिल चुका रहा था और तभी अचानक नीचे गिर गया। ये तस्वीरों में आप फोटो देख सकते हैं। तो किस तरह से आजकल हार्ट अटैक आ रहे हैं ये आपके सामने है। इसी तरह की एक और खबर देखिए आप, बैडमिंटन खेलने के बाद तबीयत बिगड़ गई और एक डॉक्टर साहब की जान चली गई। इंदौर में एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव का भी सोमवार को अचानक हार्ट अटैक से जान चली गई। बैडमिंटन खेलने के दौरान उन्हें सांस लेने में परेशानी हुई और एक कुर्सी पर बैठे और वहीं बेसुध हो गए, बचाया नहीं जा सका। बात यहीं खत्म नहीं होती है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में काम करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर विनीत चतुर्वेदी की भी रविवार शाम को अचानक हार्ट अटैक से जान चली गई। वे सफाई चौराहे के बाजार में दाल बाटी खा रहे थे और तभी उनकी तबीयत बिगड़ी और वे कुर्सी से गिर पड़े। पैथोलॉजी विभाग में काम करते थे। इसके अलावा बिहार से भी एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। मैरिज एनिवर्सरी के 9 दिन बाद जान चली गई। समस्तीपुर शहर के डॉक्टर साहब है राजीव मिश्रा जी, इनको हार्ट अटैक आया और पटना में इलाज के दौरान इन्होंने दम तोड़ दिया। समस्तीपुर शहर के जाने माने डॉक्टर हैं राजीव मिश्रा जी, इनका भी सोमवार देर शाम हार्ट अटैक से पटना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में निधन हो गया। इधर पंजाब से भी एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के नवांशहर जिले की बलाचौर विधानसभा की आम आदमी पार्टी विधायक संतोष कटारिया के छोटे भाई केशव उर्फ सोनू चौधरी की भी हार्ट अटैक से जान चली गई
हैं। वे कनाडा से अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए आए थे। सीने में तेज दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बच पाई। आज विश्व मोटापा दिवस है और इसीलिए हम आपको ये खबरें आज काफी विस्तार से बता रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी जो राहत की खबर आप देखिए, अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी सीओपीडी गंभीर बीमारी है जिसका अभी तक कंप्लीट इलाज संभव नहीं है। इस बीमारी से पीड़ित होने पर व्यक्ति को जीवन भर इसके साथ जीना पड़ता है, लेकिन अब इस बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए एक राहत की खबर आई है, खुशखबरी आप कह सकते हैं। 50 सालों में पहली बार गंभीर अस्थमा और सीओपीडी के अटैक के इलाज का एक नया तरीका खोजा गया है और इस इलाज के सामने आने के बाद इसे अस्थमा और सीओपीडी के इलाज में एक गेम चेंजर माना जा रहा है। ब्रेक थ्रू लेसेंट की एक स्टडी के मुताबिक एक परीक्षण में जांच में पाया गया कि मरीजों पर स्टेरॉइड टेबलेट की जगह इंजेक्शन ज्यादा प्रभावी था और ये आगे के इलाज की जरूरतों को 30% तक कम कर देता है। लेसेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक ये दुनिया भर में अस्थमा और सीओपीडी से पीड़ित लाखों लोगों के लिए परिवर्तनकारी हो सकता है। एक इंजेक्शन लगेगा। अस्थमा भी एक गंभीर बीमारी है जो बच्चों और वयस्कों दोनों को प्रभावित करती है। अभी हाल ही में एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने अस्थमा के लिए एक इंजेक्शन खोजा है जो पहले ही डोज में असर दिखाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी जल्द से जल्द मार्केट में आए ताकि लोगों को राहत मिले। चलते चलते एक और गुड टिप्स आपको और जरूर दे देते हैं। कबूतर आप जरूर जानते होंगे। कबूतर एक बेहद ही कॉमन पक्षी होता है जो अक्सर शहरी और ग्रामीण इलाकों में हम देखते हैं और ये पक्षी बेहद ही शांत होते हैं, लेकिन आपको बताएं कि इंसानों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा भी पैदा कर सकते हैं, खास करके जब बात फेफड़ों से संबंधित बीमारियों की भी हो रही है। दरअसल आपको बताएं, कबूतरों के मल, पंख और लार में मौजूद कुछ फंगस और बैक्टीरिया हानिकारक बीमारियों का कारण बन सकते हैं, जिनमें से कुछ जानलेवा भी हो सकती हैं। कबूतरों से फेफड़ों से जुड़ी कई बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए आप कबूतरों से होने वाली बीमारियों से भी जरूर बचें। कबूतरों के मल और पंखों के सीधे संपर्क में आने से आप बचें। अगर आपके घर या आसपास कबूतरों का झुंड रहता है तो उन्हें आप दूर रखने के लिए सही उपाय करें। साफ सफाई का भी ध्यान रखें। कबूतरों के मल और पंखों की सफाई करते समय आप मास्क और दस्ताने वगैरह पहने और सफाई के दौरान धूल उड़ने से बचने के लिए आप मल को पहले गीला करें और फिर साफ करें। वेंटिलेशन का भी ध्यान रखें, स्वच्छता बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर आप देखिए। सबसे पहले अपडेट में आपको बताएं, क्रिकेट फैंस के लिए अपडेट आ चुका है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला आज 4 मार्च यानी मंगलवार को खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा और टॉस इससे आधे घंटे पहले यानी दोपहर 2 बजे टॉस हो जाएगा। वैसे आपके हिसाब से आज के मैच में कौन सी टीम विजेता बनेगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पीएम मोदी ने गुजरात दौरे के आखिरी दिन गिर नेशनल पार्क का दौरा किया। करंट अफेयर से जुड़े सवाल भी बन सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। कई सारी ऐसी खबरें होती है जिनसे सवाल बनते हैं, तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या आपके बच्चे या आपके दोस्त वगैरह, तो निश्चित रूप से उन्हें ये वीडियो आप रिकमेंड कर सकते हैं ताकि उनके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण साबित हो। एक एक खबर काफी महत्वपूर्ण हम आपके लिए सिलेक्ट करके लाते हैं। तो आप देखिए, पीएम मोदी जी ने गुजरात दौरे के आखिरी दिन गिर नेशनल पार्क का दौरा किया, जहां उन्होंने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड यानी NBWL की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है और इस मौके पर पीएम मोदी ने जूनागढ़ में राष्ट्रीय रेफरल केंद्र वन्य जीव की आधारशिला भी रखी। जूनागढ़ में पीएम मोदी ने जंगल सफारी का आनंद भी लिया और कहा कि हर प्रजाति की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मोदी गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक शेरों को देखने के लिए पहुंचे। उन्होंने फोटोग्राफी भी की। राजकोट में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। चलिए खबरों को आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 से 26 मार्च के बीच होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। उनके साथ कैबिनेट के 6 मंत्री भी मौजूद थे। रेखा गुप्ता ने बजट के लिए दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दिल्ली की जनता का बजट लाना चाहते हैं, इसलिए हमने दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगे हैं। बजट के सुझाव के लिए उन्होंने ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं। स्क्रीन पर आप अपडेट देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की अलाहाबादिया को शो शुरू करने की इजाजत मिल गई है। कहा कि शो में गैस पर टिप्पणी ना हो, सभ्यता और नैतिकता बनाए रखें। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को अपने पॉडकास्ट द रणवीर शो को दोबारा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने शर्त रखी है कि वो अपने शो में कुछ भी गलत नहीं दिखाएंगे। और बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक वकील ने आपराधिक मामले में उसकी याचिका स्वीकार न किए जाने पर जान देने की धमकी दी और इस पर जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने वकील से 7 मार्च तक लिखित माफी मांगने या फिर परिणाम भुगतने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि हम माफी मांगने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन माफी न मांगने पर नतीजे भुगतने को तैयार हैं। वहीं आपको बड़ी खबर बताएं, महाकुंभ वाले IITian बाबा आप जरूर जानते होंगे। सोशल मीडिया पर इनके काफी ज्यादा वीडियोस वायरल हो रहे हैं। महाकुंभ वाले IITian बाबा को जयपुर पुलिस ने पकड़ा, हिरासत में लिया। हालांकि कुछ देर बाद IITian बाबा को जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस को उसके पास से 1.50 ग्राम गांजे की पुड़िया मिली है और IITian बाबा के खिलाफ
NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। पूरे मामले पर IITN बाबा ने कहा कि थोड़ा सा प्रसाद गांजा मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, IRCTC और IRFC को नवरत्न का दर्जा मिला है। सरकारी मंजूरी के बिना 1000 करोड़ तक निवेश कर पाएंगे। निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRCTC 25वीं और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRFC 26वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। सरकार ने सोमवार यानी 3 मार्च को इन दोनों कंपनियों को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में अपग्रेड कर दिया। बड़ी खबर है, 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकालेगी ओला इलेक्ट्रिक कंपनी। अपने बढ़ते घाटे को कम करना चाहती है। शेयरों में 3.40% की गिरावट भी आई। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड 1000 से अधिक कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को नौकरी से निकालने की योजना बना रही है। वहीं देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से विवाद के बावजूद डील को तैयार जेलेंस्की, कहा कि अमेरिका बुलाएगा तो दोबारा जाऊंगा। हमारी बहस से सिर्फ पुतिन को फायदा मिला। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वे अमेरिका यूक्रेन मिनरल्स डील पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सोना ही देगा तगड़ा रिटर्न, गोल्ड की वैल्यू और बढ़ेगी। पीएम मोदी को सलाह देने वाले अर्थशास्त्री जी ने इस तरह का दावा किया है। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है, आने वाले वर्षों में एसेट क्लास के रूप में सोने की प्रासंगिकता और बढ़ेगी। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की राय है, सोना अहम एसेट क्लास बना रहेगा। यानी शेयर बाजार में भारी गिरावट और प्रॉपर्टी के स्थिर कीमतों को देखकर लोग अब रिटर्न के लिए सोने की ओर भी रुख कर रहे हैं। वैसे तो सोना हमेशा से इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा माध्यम रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसकी वैल्यू और भी बढ़ सकती है। खुद देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार ऐसा मानते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, सरकार ने पासपोर्ट के नियमों में बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसके चलते पासपोर्ट को बनवाने के लिए जन्म की तारीख के प्रमाण पत्र के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है। और ये नियम 1 अक्टूबर 2023 को या फिर उसके बाद पैदा हुए नागरिकों के पासपोर्ट बनवाने के लिए आवश्यक है। यानी अब इन लोगों को अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। ऐसे मामलों में जन्म की तारीख के प्रमाण के तौर पर किसी और दस्तावेज से काम नहीं चलने वाला है। भारत सरकार ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन कर दिया है। 1 अक्टूबर 2023 को या फिर उसके बाद जिन्होंने जन्म लिया है, ऐसे नागरिकों के पासपोर्ट बनवाने के लिए अब बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर होगा। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे व्यक्तियों के लिए पासपोर्ट नियम अलग है। उन्हें विभिन्न वैकल्पिक दस्तावेज जैसे कि मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि प्रस्तुत करने की अनुमति है। आवासीय जानकारी की गोपनीयता के लिए नियम है। नए नियमों के अनुसार पासपोर्ट के अंतिम पृष्ठ पर आवेदक का आवासीय पता नहीं छापा जाएगा, जिससे अब आवेदकों की गोपनीयता की रक्षा होगी। आवर्जन अधिकारियों को आवासीय डेटा तक पहुंचने के लिए एक बार कोड स्कैन करना होगा। इसके अलावा पासपोर्ट धारकों के लिए रंग और कोडिंग का भी एक नया सिस्टम लागू किया गया है। राजनयिक पासपोर्ट लाल रंग के होंगे, सरकारी अधिकारियों के लिए सफेद रंग और आम व्यक्तियों के लिए नीला रंग रहेगा। इसके अलावा नए नियमों के अनुसार पासपोर्ट के अंतिम पृष्ठ पर माता पिता के नाम को नहीं छापा जाएगा, जिससे एकल माता पिता या अलग परिवारों के बच्चों को सहायता मिलेगी। तो ये पासपोर्ट को लेकर कुछ जरूरी अपडेट्स चल रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार यानी 3 मार्च को ट्रूथ सोशल पर घोषणा की है कि आयातित कृषि उत्पादों पर नए टैरिफ 2 अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी किसानों से घरेलू उत्पादन बढ़ाने का भी आग्रह किया है। और तो और डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि कल की रात बड़ी रात होगी और अब पूरी दुनिया ये सकते में है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं। वहीं देखिए, बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता को एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई से साफ इंकार कर दिया। हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार 3 मार्च को सेंसेक्स 112 अंक गिरकर 73,085 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 5 अंकों की गिरावट रही और ये 22,119 के स्तर पर बंद हुआ है। दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने कैग रिपोर्ट के बहाने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। दिल्ली असेंबली सेशन की शुरुआत सोमवार को जोरदार हंगामे के साथ हुई। और दिल्ली नगर निगम में 8,000 टीचर्स की वैकेंसी निकाली जाएगी। दिल्ली नगर निगम जल्द ही भारी संख्या में टीचर पदों पर वैकेंसी निकाल सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें भी हैं। और सरकार ने हाइड्रोजन फ्यूल वाले व्हीकल्स के लिए 5 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के हिस्से के रूप में सरकार ने बसों और ट्रकों में हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए 5 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। देश भर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत परीक्षण के लिए बसों और ट्रकों समेत 37 हाइड्रोजन फ्यूल वाले वाहनों का उपयोग किया जाएगा। मंत्रालय ने बयान में कहा कि ये वाहन देश भर में 10 अलग अलग मार्गों पर चलेंगे और इसकी जिम्मेदारी कई प्रमुख कंपनियों को दी गई है, जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड, अशोक लेलैंड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, NTPC जैसी प्रमुख कंपनियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। जैसा कि हम शुरुआत में स्वास्थ्य को लेकर कुछ जरूरी बातें और चर्चा कर रहे थे, एक और बड़ी खबर देखिए, 80% से ज्यादा IT कर्मचारी फैटी लीवर
लीवर का शिकार बताए गए। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में ये पता चला कि 80% से ज्यादा IT कर्मचारियों को फैटी लीवर है और इसका कारण है ज्यादा समय तक बैठे रहने, एक्सरसाइज ना करने और खराब खान पान की वजह से ऐसा हो रहा है। खतरनाक बात तो यह है कि इसकी वजह से फिर डायबिटीज और हार्ट डिजीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। फैटी लीवर भी एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो लीवर में एक्स्ट्रा फैट जमा होने के कारण होती है और यदि समय रहते इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकती है। चलिए बड़ी खबर देखिए, लोन लेने वाली महिलाओं की संख्या में 22% की बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि महिला उधारकर्ताओं में से 60% कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों से थी। वहीं ये रिपोर्ट कह रही है कि साल 2024 में बिजनेस के लिए महिलाओं ने सिर्फ 3% लोन लिया। यानी भारत में लोन लेने वाली महिलाओं की संख्या पिछले 5 सालों में 22% की सालाना दर से बढ़ी है और जिनमें से अधिकांश कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाएं हैं। और पहाड़ों में अब नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आएगी, 24 घंटे मोबाइल टावर काम करेंगे। बिजली हो या ना हो, इन इलाकों में मौजूद मोबाइल टावर अब 24 घंटे काम करने वाले हैं और सरकार ने इसको लेकर तैयारियां की हैं। सरकार ने हाइड्रोजन से चलने वाला PEM फ्यूल सेल डेवलप किया है और ये फ्यूल सेल प्लग एंड प्ले तरीके से काम करते हैं। SSC ने MTS भर्ती के लिए पदों में बढ़ोतरी कर दी है। SSC MTS 2024 परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। 3 मार्च को आयोग द्वारा इसकी फाइनल वैकेंसी लिस्ट जारी की गई है और भारत की GDP ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 26 में 6.5% रहने का अनुमान है। क्रिसिल ने यह अनुमान लगाया है। वहीं MSME के लिए भी गुड न्यूज आ रही है, जल्दी लॉन्च होगी UPI से डिजिटल लेंडिंग की सुविधा। अगर आपका बिजनेस भी MSME के दायरे में आता है तो यह अच्छी खबर हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक MSME के लिए UPI के जरिए डिजिटल लेंडिंग की सुविधा 6 मार्च को लॉन्च होगी, ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन के आधार पर MSME को लोन दिया जा सकेगा और इसके तहत एक डेडिकेटेड पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। लगभग सभी बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंकों को पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया जाएगा। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में दृष्टिबाधित भी बन सकेंगे जज। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और कहा कि दिव्यांगता के आधार पर न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकते। मध्य प्रदेश में अब दृष्टिबाधित दिव्यांग भी अदालतों में जज बन सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दृष्टिबाधित दिव्यांगों को न्यायिक सेवा में शामिल होने की अनुमति दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को दिए एक फैसले में कहा कि किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी शारीरिक अक्षमता के कारण न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियमों के उस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया है जिसमें नेत्रहीन और कमजोर दृष्टि वाले उम्मीदवारों को न्यायिक सेवा से बाहर रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट भी आ रहे हैं। यूपी में बच्चों की पढ़ाई के लिए 3000 रुपए देगी योगी सरकार, सीधे ही राशि बैंक खाते में आएगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बच्चों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा के लिए अनुदान राशि प्रदान करेगी। हर साल 3000 रुपए शैक्षणिक प्रयोजन के कार्यक्रम के तहत मिलेंगे। इसका विवरण विभाग द्वारा एकत्र किया जा रहा है। यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के बच्चों को कक्षा 9 से 12वीं तक की शिक्षा के लिए सरकार अनुदान राशि प्रदान करेगी। हर साल 3000 रुपए मिलेंगे। सबसे पहले इन्हें अनुदान राशि मिलेगी। विधवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के बच्चों को 50%, छात्राओं को 25%, आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे छात्रों के लिए 25% आरक्षण का लाभ दिया गया है। इनके खाते में पहले धनराशि जाएगी। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शिक्षकों को भी तोहफा दिया है। गंभीर रोग होने पर 1 लाख रुपए की मदद मिलेगी। यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों को यह बड़ी राहत दी है। अब शिक्षकों की गंभीर रोग के इलाज के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि मिलेगी। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि में संशोधन कर दिया गया है और इसके तहत मृत शिक्षकों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक अनुदान राशि 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख और गंभीर रोग से ग्रस्त शिक्षक को 30,000 रुपए की जगह 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि आपको मालूम है, महाकुंभ मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में भगदड़ हो गई थी। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा अपडेट दिया है। सीएम योगी ने 29 जनवरी को महाकुंभ में हुई घटना पर कहा कि जैसे ही भगदड़ मची, तीर्थ यात्रियों ने भी सहयोग किया और घायलों के लिए ग्रीन कॉरिडोर का रास्ता दिया। प्रयागराज शहर और कुंभ मेला क्षेत्र में करोड़ों लोगों की भीड़ थी। एक बैठक को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने इस घटना को अत्यधिक उजागर नहीं होने दिया क्योंकि उस समय प्रयागराज और कुंभ मेला क्षेत्र में 8 करोड़ श्रद्धालु और संत मौजूद थे और अफरा तफरी से स्थितियां और भी खराब हो सकती थी। कठिन समय में धैर्य के साथ दृढ़ निर्णय लेने चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से स्थिति को संभालने के लिए अनुष्ठान स्थगित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने भीड़ पर कड़ी निगरानी रखी। दोपहर तक संगम क्षेत्र को भी खाली करा लिया गया था और ये सुनिश्चित किया गया कि स्नान दोपहर 2:30 बजे तक फिर से शुरू हो जाए। सीएम योगी ने कहा कि कठिन समय में लोगों को धैर्य के साथ दृढ़ निर्णय लेने की शक्ति विकसित करनी चाहिए। बड़ी खबर देखिए, अखिलेश का 2027 के लिए खास प्लान तैयार। महिलाओं छात्राओं के लिए एक स्कीम बनाई, रोजगार पर भी वादे किए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर एक प्रचार वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने महिलाओं के उत्थान और समृद्धि के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू करने का वादा किया और इस योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने और युवतियों को मोबाइल देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। अंसल ग्रुप के खिलाफ दर्ज होगी
एफआईआर, सीएम योगी ने दिए निर्देश, कहा कि होम बायर्स के साथ धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल के मामले में पुलिस ने 36 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है और इस हत्याकांड के खुलासे में सबसे अहम कड़ी सीसीटीवी फुटेज की रही। जो अपराधी है वो पकड़ में आ गया है। ग्रेजुएट युवाओं के पास बैंक में सरकारी नौकरी पाने का मौका। इंडियन ओवरसीज बैंक अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए 9 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। 750 वैकेंसी में भर्ती चल रही है। 9 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। बिहार से जुड़ी खबर देखिए, सरकार ने जमीन मालिकों को खुशखबरी दी है। पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ है। बिहार के सभी निबंधन कार्यालयों में वित्तीय वर्ष 2025-26 में निबंधन की प्रक्रिया को पूरी तरह से पेपरलेस कर दिया जाएगा। पेपरलेस निबंधन से पक्षकारों को भौतिक रूप से दस्तावेज तैयार नहीं करने पड़ेंगे और इससे गो ग्रीन योजना को भी बढ़ावा मिलेगा। और इतना ही नहीं, देश या देश के बाहर रहने वाले लोग भी ऑनलाइन निबंधन करा सकेंगे। ऑनलाइन निबंधन को बढ़ावा देने के लिए देय स्टाम्प ड्यूटी में 1% और अधिकतम 2000 रुपए की छूट भी दी जा रही है। वहीं पैतृक या पारिवारिक संपत्ति बंटवारा विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी 50 रुपए जबकि निबंधन शुल्क 50 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं उद्योग स्थापित करने के लिए बियाड़ा से आवंटित भूमि पर स्टाम्प और निबंधन शुल्क पर भी 100% छूट दी जा रही है। बिहार बजट में कई बड़े ऐलान भी किए गए। इस बार बिहार के बजट ने पर्यटन विभाग की झोलियां भी भर दी हैं। राज्य सरकार ने पर्यटन विभाग के बजट में करीब 2.5 गुना की बम्पर वृद्धि की और इस राशि का इस्तेमाल धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास, इको टूरिज्म और होटल निर्माण वगैरह पर किया जाएगा। छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत भी की जाएगी। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने साल 2025-26 का बजट पेश कर दिया है और इस बजट में महिलाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया। नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए इस बजट में 7 बड़ी घोषणाएं की है। आरक्षण को लेकर भी राहत दी गई है। महिलाओं के लिए पिंक बसें चलाई जाएगी। महिलाओं को ट्रेनिंग भी मिलेगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से चालक, कंडक्टर और डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। महिला पुलिस कर्मियों के लिए आवास की व्यवस्था भी की गई है। राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह के लिए नीतीश सरकार चरणबद्ध तरीके से कन्या विवाह मंडप का निर्माण भी कराएगी ताकि बहुत ही कम फीस पर विवाह भवन और विवाह से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। बजट में शिक्षा विभाग को 60,000 करोड़ से अधिक रुपए आवंटित हुए हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दोगुनी कर दी गई है। अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों को 2,000 रुपए मासिक छात्रावास अनुदान मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा 1 से 10वीं तक में पढ़ने वाले पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति दर को दोगुना किया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के छात्रों को दिए जाने वाली प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दर को दोगुना किया जाएगा। महिलाओं को ई रिक्शा और स्कूटी खरीदने पर सब्सिडी भी दी जाएगी। महिला सिपाहियों को थाने के पास ही आवास की सुविधा मिलेगी। बिहार में किसान भाइयों के लिए भी खुशखबरी है। नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। नीतीश सरकार ने किसान भाइयों के लिए बड़ा ऐलान किया है और कहा कि बिहार के सभी किसानों को जून के महीने से ही कृषि कार्य के लिए समर्पित कृषि फीडर से बिजली मिलेगी। 3,000 में से 2500 कृषि फीडर तैयार हो चुके हैं। 2,85,000 किसान भाइयों ने कनेक्शन के लिए आवेदन किया हुआ है और इन्हें जून तक कनेक्शन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, चार्जिंग का झंझट जल्दी खत्म होगा। सोलर एनर्जी से स्मार्टफोन चलेगा। इनफिनिक्स ने यह कमाल किया है। स्पेन की राजधानी बार्सिलोना में इन दिनों दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट आयोजित हो रहा है और इसमें कंपनी ने सोलर चार्जिंग वाला मामला दिखाया। पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब सीएम से किसानों की मीटिंग बेनतीजा रही। चंडीगढ़ में 5 मार्च को मोर्चा लगाएंगे किसान भाई। वही देखिए, मोहाली में एक फर्जी IAS अधिकारी गिरफ्तार। राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। कार पर लिखा हुआ है भारत सरकार। नौकरी लगवाने के नाम पर यह ठगी भी करता था। पंजाब के मोहाली में पुलिस ने एक फर्जी IAS अधिकारी को अरेस्ट किया है जो पूरी तरह से असली अधिकारी की तरह इलाके में घूमता था। पंजाब सरकार ने 2 OTS स्कीम को मंजूरी दी है। 31 दिसंबर तक स्कीम जारी रहेगी। पेनल्टी, कंपाउंडिंग फीस भी माफ हो जाएगी। नई इंडस्ट्री पॉलिसी भी आएगी। पंजाब सरकार की एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई जिसमें उद्योगपतियों को बड़ी राहत देते हुए OTS योजनाओं को मंजूरी दी गई। पंजाब में फर्जी एनकाउंटर मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 2 पुलिसकर्मी दोषी करार। 6 तारीख को सजा सुनाई जाएगी। 1993 से जुड़ा मामला है। पंजाब में 43 IAS PCS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इंदौर पुणे स्पेशल ट्रेन 5 मार्च से चलेगी। गर्मी की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह बड़ा ऐलान किया है। बुकिंग शुरू हो गई है। ये ट्रेन 5 मार्च से 25 जून तक हर बुधवार को इंदौर से शुरू होकर अगले दिन पुणे पहुंचेगी। वहीं मध्य प्रदेश से इंदौर से जुड़ी खबर देखिए, संपत्ति कर और जल कर के सरचार्ज पर 100% तक छूट। नेशनल लोक अदालत 8 मार्च को इंदौर में होगी। करदाताओं को भी राहत मिलेगी। वहीं इंदौर में सर्व ब्राह्मण परिचय सम्मेलन 9 मार्च को शुभ कारज गार्डन में होगा। महाकुंभ में वायरल हर्षा रिचारिया के नाम पर 55 फेक अकाउंट। भोपाल में FIR दर्ज कराई गई है और उसने कहा है कि मेरे नाम से अवैध वसूली कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में चर्चा में आई हर्षा रिचारिया के नाम पर सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट से जुड़ा मामला है। मध्य प्रदेश के 4.5 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल की तैयारी में। ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी बजट पेश हो गया। छत्तीसगढ़ के बजट में पेट्रोल 1 रुपए सस्ता करने और सरकारी कर्मचारियों को 53%
डीए का फैसला लिया गया है। सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 53% डीए की घोषणा हो गई है। पत्रकार सम्मान निधि की राशि को दोगुना करते हुए 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने का निर्णय लिया गया है। भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 5,65,000 भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दलहन और तिलहन के फसलों को भी समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में इस बार 5वीं और 8वीं के एग्जाम सेंट्रलाइज नहीं होंगे। प्राइवेट स्कूल के छात्रों को केंद्रीकृत परीक्षाओं से बाहर रखा गया है। हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन और बाकी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब राज्य सरकार प्राइवेट स्कूलों में इन क्लासेज की परीक्षाएं नहीं लेंगी। हालांकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को यह ऑप्शन भी दिया गया कि वे अगर चाहें तो शिक्षा विभाग की केंद्रीकृत परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। झारखंड में बजट से जुड़ा अपडेट भी चल रहा है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हेलीकॉप्टर शटल सर्विस की शुरुआत होगी। अनाथ बच्चों के डेवलपमेंट और उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार ऐसे बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए देगी। इस लाभ के दायरे में 10 लाख बच्चों का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत होगी। वहीं झारखंड बजट के तहत सरकार ने कहा कि किसानों को ऋण और सूखे की समस्या से मुक्ति दिलाना है। सरकार इसके साथ ही मिलेट मिशन के तहत श्री अन्न की खेती को भी बढ़ावा देगी। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 4 लाख किसानों के 2-2 लाख रुपए तक के लोन माफ किए गए हैं और इस पर अब तक 769 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। झारखंड में 8वीं से 12वीं क्लास की छात्राओं को भी सौगात मिली है। बजट में महिलाओं और बालिकाओं के लिए भी झारखंड में बड़े ऐलान हुए हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट भाषण में कहा कि बालिकाओं और किशोरियों को उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षित करने, बाल विवाह पर रोक और कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं को 2,500 रुपए से 5,000 रुपए और 18 से 19 साल की किशोरियों को एक मुश्त 20,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत युवतियों के विवाह के समय एक मुश्त 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं को 1,500 रुपए का मातृ किट भी दिया जाएगा। झारखंड सरकार की मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी। इस योजना के तहत अभी राज्य के सभी घरेलू और शहरी उपभोक्ताओं को 200 यूनिट हर महीने फ्री बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं झारखंड में आदिवासी छात्रों के लिए मिशन यूपीएससी फ्री कोचिंग भी मिलेगी। इसके तहत पिछले साल यूपीएससी पीटी क्वालिफाई करने वाले आदिवासी छात्रों को विभाग फ्री कोचिंग कराएगा ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें। कोचिंग खर्च के लिए उन्हें 2 किस्तों में 80,000 रुपए मिलेंगे। उत्तराखंड में क्लास 6 से 8वीं तक के पाठ्यक्रम में जुड़ेगा नया टॉपिक। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास और इसकी लोक संस्कृति के विभिन्न आयामों को कक्षा 6 से 8 के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। वहीं उत्तराखंड कैबिनेट ने 2025 के लिए नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है और इस नीति के तहत धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें बंद की जाएगी और यही नहीं, शराब की बिक्री पर नियंत्रण रखा जाएगा। उत्तराखंड कैबिनेट फैसले में राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति में छूट मिलेगी। यूपीएस भी लागू की जाएगी। कैबिनेट ने लंबे समय से मांग कर रहे राज्य कर्मचारियों की पूरे सेवा काल में पदोन्नति में एक बार शिथिलीकरण का लाभ देने की मुराद भी पूरी कर दी है। इसके लिए अब कोई समय सीमा नहीं होगी। कर्मचारियों के लिए यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन योजना लागू करने का भी फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में फिर से मौसम बिगड़ गया है। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। मनाली में बर्फ देखकर टूरिस्टों को काफी मजा भी आ रहा है। आज मंगलवार को 6 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। अन्य जिलों में मौसम सही रहने का अनुमान है, साफ रहेगा। 5 मार्च से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा और अगले 3-4 दिन तक प्रदेश भर में फिर मौसम साफ हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को लेकर भी अपडेट है। कई इलाकों के लिए चेतावनी है। 10 से 12 मार्च तक जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं जताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर अपडेटेड टीवीएस जुपिटर लॉन्च हो गया है। स्कूटर में इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और वॉइस कमांड जैसे फीचर भी आपको देखने को मिलेंगे। होंडा एक्टिवा से सीधा मुकाबला होगा। राजस्थान के जयपुर में जयपुर नगर निगम में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना महंगा हो गया है। नगर निगम आयुक्त ने एक आदेश जारी करके जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की रजिस्ट्रेशन की एक्स्ट्रा कॉपी का शुल्क बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया है। इसके साथ ही रिकॉर्ड की जांच अगर कोई करवाता है तो उसे 20 रुपए देने होंगे। और अपडेट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। जोधपुर में पहली बार लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। 8 मार्च को आयोजन होगा। 3 बेंच आपसी समझाइश से मामलों का निस्तारण करवाएगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम की ड्राइवर, कंडक्टर यूनियन और प्रबंधन के बीच सोमवार को शिमला में वार्ता बेनतीजा रही। 65 महीने का नाइट ओवर टाइम नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। 6 मार्च से चक्का जाम की चेतावनी भी दी गई है। आइए अब आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 264 रुपए महंगा होकर 85,320 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी 918 रुपए महंगी होकर 94,398 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। और अब एक नजर आपको बताते हैं आज का राशिफल। आज मंगलवार के ग्रह नक्षत्र इंद्र योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि वालों के लिए फायदेमंद दिन रहने वाला है। कोई अच्छी खबर भी आज मिल सकती है। मिथुन राशि के लोगों को परेशानियों से राहत मिल सकती है। सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों को मनचाहा काम मिल सकता है। मकर राशि के लोगों को अपना फंसा हुआ या फिर किसी को उधार दिया हुआ पैसा मिल सकता है। और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। ऐसी ताजा खबरों का वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते रहते हैं। मोबाइल फोन के बीच में जो आपको स्क्रीन पर शेयर वाला बटन दिखाई दे रहा है, इसे आप जरूर
जरूर दबाएं और इस वीडियो को आपको फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर देना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक भी कर दीजिए ताकि आप लोगों को हर रोज ऐसी ताजा खबरों का अपडेट और नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेल आइकन भी आपको जरूर दबाना है। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।